जल्दी जल्दी सर आ रहे हैं, सर आ गए हैं। कुचेंगजे। दिल्ली नगर के सबसे अमीर परिवारों में से एक, सिंह ग्रुप के मालिक। काम करने का तरीका बहुत तेज है। नमस्ते सर। उनके तरीके रहस्यमय हैं और अफवाह है कि वे महिलाओं से दूर रहते हैं। और मैं उनके सबसे करीब महिला हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर, सुबह 9:30 बजे रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी मीटिंग है। दोपहर 12 बजे क्रिएटिव टेक के बॉस ने लंच का समय मांगा है। आपने उन्हें 15 मिनट का समय दिया है और आखिर में मिस्टर जियांग की डिनर पार्टी है। मैं उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ और गुप्त प्रेमिका भी। सर, मैं सू कयांशिया हूँ। कृपया होश में आइए, मैं आपके लिए उसे ढूंढती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। मुझे तुम ही चाहिए। नौकरी छोड़कर मेरी औरत बन जाओ। सर, मैं आपकी औरत बन सकती हूँ, लेकिन मैं कंपनी में रहकर आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। भले ही यह रिश्ता सार्वजनिक न हो सके, तब भी आप। मैं कर सकती हूँ। सर, मिस्टर जियांग की डिनर पार्टी जल्दी शुरू होने वाली है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। मुझे ठुकरा दिया। चिंगजे, रात को घर जाने के बाद हम बुरी खबर है सर, हमारा सिस्टम हैकर्स के हमले में आ गया है। फिर नाकामयाब रहे। क्या कोई उपाय है? सिर्फ डॉक्टर टी का नया डिफेंस सिस्टम ही साफ कर सकता है। अधिकार प्राप्त करने का कोई तरीका है क्या? वो डॉक्टर टी तो गायब हो जाता है, आज तक किसी को पता नहीं उसकी असली पहचान। अब तो खत्म हो गया। जैसे ही समय होगा, हम दिल्ली नगर को देने वाले सारे कम्युनिकेशन सिग्नल सब खराब हो जाएंगे। श्री सिंह, हम क्या करें श्री सिंह? हाँ, क्या करें श्री सिंह? क्या करें? क्या करें? हेलो पापा। बेटी, तुम्हें याद आया मुझे कॉल करने का? यही तो कर रही हूँ ना। बूढ़े बाबा, इतना चिपकू मत बनो। मैं तो हर दिन तुम्हारा ख्याल करता हूँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम आखिर कब वापस आने वाली हो? अरे जल्दी जल्दी, मुझे थोड़ा और समय दो। पापा, पहले मेरी एक मदद करो। मामला शायद सुलझ जाएगा। अभी भी वक्त है वापस जाने का। आज रात की डेट के लिए तैयारी करनी है। अभी तक वापस क्यों नहीं आया? एक नई खबर के लिए ब्रेक। सिन्हा ग्रुप के चेयरमैन गु चेंगजे और राय ग्रुप की बेटी जियांग यूफेई, मंगनी करने वाले हैं। दोनों ग्रुपों का यह मजबूत गठजोड़ यह भी दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी जगत में आने वाला है एक नया बदलाव। देर से आने की क्षतिपूर्ति के लिए श्रीगु, सुना है आपकी सगाई तय हो रही है। बधाई हो। तुम रोई हो क्या? श्रीगु, अब जबकि आपके पास एक मंगेतर है, तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए। सुक्यांशिया, क्या तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? तुम इतनी भी नहीं चाहती कि मेरी औरत बनो? सुक्यांशिया, तुमने वजह भी नहीं पूछी, बस अकेले ही फैसला कर लिया है ना? कामकाज के मामले में मैं श्रीगु के निर्देश मानूंगी। मैं तुम्हारी गुस्से वाली बातें नहीं सुनना चाहता। पहले शांत हो जाओ, फिर बात करना।
शाशा, आओ साथ में एक पैग लगाते हैं। तुम शराब नहीं पी सकती। क्यों? प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है। शाशा, तुम 2 महीने की प्रेग्नेंट हो। तुम खुद सू परिवार की बेटी हो, अपनी पहचान छुपाकर उसकी असिस्टेंट बनी हुई हो। तुम्हें क्या मिलेगा? मैं बस नहीं चाहती कि वह मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करे क्योंकि मैं अमीर घर की हूँ। छोड़ो, तुम्हें समझाने की बातें इतने सालों में कह दी हैं। तुम्हें भी सुनते सुनते बोरियत हो गई होगी। अब जब यह तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। शुक्रिया जही। लेकिन बच्चा इतना इंतजार नहीं कर सकता। तुम आखिर क्या सोच रही हो? मैंने भी कुछ तय नहीं किया। शायद ये भी एक अच्छा सरप्राइज है। अरे ये तो मेरा पुराना क्लासमेट है जो क्लास में टॉप करता था, अब यहाँ आकर असिस्टेंट बन गया। अच्छा हाँ, मैं खुद का इंट्रोडक्शन देना भूल गई। मैं डायरेक्टर गू की फियांसी हूँ और तुम्हारी आने वाली चेयरपर्सन की पत्नी हूँ। आगे से डायरेक्टर गू का शेड्यूल तुम्हें रोज मुझे रिपोर्ट करना होगा। माफ कीजिए, ये नहीं हो सकता। मिस्टर गू का शेड्यूल कंपनी का कॉन्फिडेंशियल मैटर है। मैं बताना भूल गई, मैं जल्द ही इस कंपनी की नई टेक्निकल डायरेक्टर बनने वाली हूँ। अब मेरी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी पोजीशन के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है। तुम तो बस एक छोटी सी नीच असिस्टेंट हो। तुम्हें पता भी है यहाँ किसका राज चलता है? तो बताओ, यह किसका राज है? चेंगजे, तुम्हारी ये नई असिस्टेंट वह मुझे परेशान कर रही है। जल्दी से उसे सबक सिखाओ। ज़ूकेयांशिया, तुम्हें इतना सताया जा रहा है और तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी। मुझसे थोड़ी नरमी से बात करना इतना मुश्किल है? ज़ूकेयांशिया ने मेरी तरफ देखा, मेरे साथ काम करते हुए। किसने तुम्हें सिखाया चुप रहना? वापस उड़ेल दो। जाओ, तैयार हो जाओ। कुछ चेंगजे, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? मेरे लोग, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगली बार ऐसा हुआ तो गू कंपनी से निकल जाना। गु चेंगजे ने उस बदचलन का इतना साथ दिया। सुकियांशिया, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम जैसा कोई चेंगजे के आसपास भी रहे। श्रीगु, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम यहां आओ। तुम जाकर बदल लो। बदलो? यहीं बदलूं? हाँ, अंदर रेस्टरूम में जाओ। श्री गू की कंपनी के टॉप पदों पर कभी भी बाहर से किसी को नहीं लाया गया। टेक्निकल डायरेक्टर, ये पद जियांग यूफेई को क्यों दिया गया? तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? नहीं, मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने अहम पद के लिए काबिलियत सबसे जरूरी नहीं होनी चाहिए। डॉटी ही काबिलियत है, वही डॉटी हैं। वह डॉटी है, ये कैसे मुमकिन है? तो इस मामले के लिए टी की सहमति जरूरी है ना? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है श्रीगु। कोई और रास्ता नहीं बचा। हम हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे शाम को काम है और मैं घर खाने नहीं आ सकता। तुम मिस जियांग को कंपनी तक कैसे ले आए? आज तुम्हारी यूफे के साथ ये डिनर तुम्हें जरूर जाना है। चेंगजे डिफेंस सिस्टम, मैं तुम्हें सहमति देती हूँ। हो गया श्रीगु, हो गया। बहुत बढ़िया।
सुनते हैं यह डिफेंस सिस्टम डॉ टी ने बनाया है। आपने सहमति दी। क्या आप ही डॉ टी हैं? यह गु चेंगजे। इतनी देर से मैं जी जान लगा रही हूँ मगर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है आज डॉ टी की पहचान स्वीकार करके ही मैं उसके और करीब जा पाऊंगी। मेरी नजर में तो तुम दोनों तो लड़का होशियार और लड़की खूबसूरत हो, एकदम सही जोड़ी। आज की इस बात में मिस जियांग की बहुत मदद रही। कितना पारिश्रमिक चाहिए? मिस जियांग, आप अपनी कीमत बता सकती हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक शर्त है। जियांग और गु परिवार का रिश्ता तय हो जाए। कल कंपनी का सिस्टम समय रहते ठीक हो सका। वो सब उसी की वजह से उसने कंपनी को सहमति दी थी। तो वह कतई डॉक्टर टी नहीं हो सकती। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? तुम यह मत पूछो कि मुझे कैसे पता, बस इतना समझ लो कि जियांग यूफे वह झूठ बोल रही है। सू क्विंशिया, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी भावी बहू का समर्थन करने आई हूँ। आंटी, असिस्टेंट सू, शायद वह मुझे नहीं पहचानती। शायद उसका इरादा बुरा नहीं था। मैं ठीक हूँ। यूफे, तुम बस बहुत ज्यादा भोली हो। पता नहीं दुनिया कितनी खतरनाक है। माँ, कंपनी के मामले में खुद संभाल लूंगा। मुझे नहीं लगता। आज सब लोग मौजूद हैं, तो मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ। जियांग यूफे, राय ग्रुप की बेटी, हमारी भावी चेयरपर्सन की पत्नी है और साथ ही डॉक्टर टी भी है। सुनने में आया है कि किसी ने उनकी पहचान पर सवाल उठाया है। यह वह कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने डॉक्टर टी के रूप में हमारी कंपनी के साथ साइन किया था। आज के बाद अगर किसी ने जियांग यूफे का अपमान किया तो वह गू परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। तो उसके पीछे राय ग्रुप है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे डिफेंस सिस्टम की ऑथराइजेशन मिली। नहीं, अगर मैं अभी उसका भंडाफोड़ करूं तो मेरा राज भी खुल जाएगा। भले ही यह कॉन्ट्रैक्ट है, तो यह सिर्फ यही साबित करता है कि राय ग्रुप के पास डिफेंस सिस्टम की ऑथराइजेशन है। ये साबित नहीं करता कि जियांग यूफे ही डॉक्टर टी है। बस करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हारी तरह की औरतें जो चेंगजे के आसपास चिपकी रहती हैं, मैंने ढेरों देखी हैं। अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो। माँ, चेंगजे, तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। अगर तुम यूफे से शादी नहीं करोगे तो मैं खुद निपट लूंगी उन लोगों से जो तुम्हारे आसपास तुम्हें डगमगा रहे हैं। मुझे फैसला लेने पर मत मजबूर करो। माँ, मेरे अपने मामले में खुद संभाल लूंगा। अभी हम कंपनी में हैं। तुम पहले वापस जाओ। चेयरमैन गु, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मिस जियांग ने कंपनी को ऑथराइजेशन दिलाई है डायरेक्टर का पद संभालने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। और असिस्टेंट सू का काम भी हमेशा बेहतरीन रहा है। तो दरअसल हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अपना काम ठीक से करो। क्या आप अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं साबित कर दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। पापा, आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या किसी ने तंग किया है? कुछ नहीं पापा, मेरे लिए राय ग्रुप की ऑपरेशन अथॉरिटी रद्द करवा दीजिए। वह ऑथराइजेशन ऑपरेशन की लीड करने में सक्षम है। क्या वही असली डॉ टी है? जो भी हो, सू क्यांशिया, इस बार तुम्हें मेरे काम में बाधा नहीं डालने दूंगी। हेलो ली भैया, मेरी एक मदद करो। वो गुचेंगजे उस जियांग यूफे को ही डॉ टी मान बैठा है। बड़ी हंसी की बात है। मैंने भी नहीं सोचा था कि वह डॉटी की पहचान चुराएगी। अब वह डॉटी की पहचान से गू कंपनी में नौकरी कर रही है। पता नहीं वह कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। तो अब तुम क्या करोगी? क्या अपनी असली पहचान बताओगी? मैंने भी अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने पापा से बात कर ली है। उनसे कहा है कि ऑथराइजेशन ऑपरेशन की अथॉरिटी रद्द कर दें। हेलो शाशा, तुम कहाँ हो? सिग्नल इतना कटकट क्यों रहा है? मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में हूँ। आज कंपनी ने मुझे फोन किया गू चेंगजे के लिए कुछ दस्तावेज लेने को कहा।
मुझे खुद नहीं पता क्या मामला है। शाशा शाशा, तुम्हें क्या हुआ? शाशा, छोड़ो मुझे। जियांग यूफेई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझे यहाँ बांधकर क्यों लाया? मेरी पुरानी सहपाठी। तुम बहुत होशियार नहीं हो, तो अंदाजा लगाओ मैंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा करके कानून तोड़ रही हो। तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। कौन जान सकता है कि मैंने तुम्हें बांधा है? मैं तो कहूंगी कि तुमने मुझे बांधा है। तुम्हारा मतलब क्या है? सुकुएंशिया, तुम हमेशा इतनी आंखों में क्यों खटकती हो? तुमसे मिलने से पहले हर चीज में मैं पहले नंबर पर थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद से मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रह गई। मुझे लगा था कि आखिरकार मैं एक बार जीत जाऊंगी। किसने सोचा था कि तुम एक छोटी सी असिस्टेंट वही डॉक्टर टी होगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर टी हूँ? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक नाटक करो। मुझे पता है तुम गु चेंगजे को पसंद करती हो, लेकिन मेरा स्वभाव तुम भी जानती हो। मुझे कोई पसंद नहीं जो मेरे काम में रुकावट डाले। मेरा इरादा नहीं था तुम्हारी शादी में रुकावट डालने का। ढोंग मत करो। तुम तो बस एक छिपी हुई प्रेमिका हो जिसे दिखाया नहीं जा सकता। अगर डॉक्टर टी की पहचान न होती तो गू चेंगजे तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। जियांग यूफेई, सुकुएंशिया, रुको। सुकुएंशिया, क्वियनशिया, तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? चेंगजे सु क्वांशिया ने मुझे यहाँ बांध रखा है और मुझसे कबूल करवाना चाहती है कि मैं डॉ टी नहीं हूँ। साथ ही तुमसे मेरी सगाई भी तोड़वाना चाहती है। मैं माना नहीं तो उसने मुझे। सुकुएंशिया, क्या वह जो कह रही है सच है? चेंगजे, नहीं, ऐसा नहीं है। चेंगजे, वह सच में मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं यह सब कैसे समझाऊं? गुचेंगजे, अगर मैं कहूं कि उसने ही मुझे यहाँ बांधा है और यह चोट भी खुद को लगाई है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? वजह? उसने ऐसा क्यों किया? चेंगजे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी? उसका खून बह रहा है। पहले मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। मिस्टर गू, बेहतर होगा आप पहले अपनी मंगेतर का ख्याल रखें। रही मेरी बात, तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब से मुझे पता चला कि वे सगाई करने वाले हैं, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था यही नतीजा निकलेगा। बस अपनी भोली सोच पर अफसोस है, जो अभी उम्मीद लगाए बैठी थी। अब पूरी तरह होश आ गया है। मैं कभी भी गुचेंगजे के दिल में नहीं घुस पाई। उसकी पसंद मैं नहीं थी। शाशा, तुम ज्यादा दुखी मत हो। तुम्हें अपने और अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए कुछ सोचना चाहिए। जी, तुम मेरी एक और मदद करो। क्या मिस सू पागल हो गई है? एक टेक्निकल डायरेक्टर के मामले में तुम्हें अगवा कर लिया। इतनी बड़ी बात है क्या? क्या तुम लोग पहले से जानते थे? आंटी, पिछली बार कंपनी में मैंने पहली बार मिस सू को देखा था। मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर चेंगजे वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद मैं। बस करो यूफेई, कोई बात नहीं, डरो मत। थोड़ी देर में चेंगजे आएगा। मैं उससे कहूंगा कि वह उस छोटी सी असिस्टेंट को फौरन निकाल दे। चेंगजे, तुम कहाँ गए थे? डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। घाव काफी छोटा है, कोई जानलेवा जगह पर नहीं लगा। तो फिर अस्पताल में आराम से रहो। कंपनी की तरफ से तुम्हें पेड लीव मिलेगी। हाँ, चूंकि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है तो यह मामला यहीं खत्म करते हैं। सुकुएंशिया पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। वह भी बस गुस्से में आ गई थी। उसका तुम्हें सच में नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था।
दरअसल मेरा भी कोई इरादा नहीं था उसकी जिम्मेदारी तय करने का। मैं सहमत नहीं हूँ। वह सहायक बहुत खतरनाक है। इस बार उसने यूफेई को अगवा कर लिया, चाकू मार दिया। अगली बार पता नहीं क्या कर बैठेगी। चाहे कंपनी की इज्जत के लिए पुलिस न बुलाओ, लेकिन ऐसे इंसान को कंपनी में नहीं रख सकते। तुम फौरन उसे निकाल दो। माँ, कंपनी के मामले में संभाल लूंगा, इस बारे में तुम चिंता मत करो। आंटी सू कियांशिया नौकरी छोड़ चुकी है। अच्छा हुआ, उसे अपनी औकात पता है। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया जांच करके दोबारा डायल करें। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। हमारा रिश्ता भी यहीं खत्म होना चाहिए। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? और मेरी फिक्र मिस्टर गू को नहीं करनी चाहिए। कियान, सू कियानाजिया। चेंगजे, तुम कह रहे हो हमारा रिश्ता, क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या खुलकर सबको बताने का फैसला न करने का पछतावा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। चेंगजे, हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ? अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अहम है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वैसे भी मेरी औरत हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर किसी दिन मुझे लगे मेरी कोई जरूरत नहीं रह गई है, मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। लगता है तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बची हुई है, यहाँ बेकार की बातें सोच रही हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं जरूर गायब हो जाऊंगी। मैं मंजूर नहीं करूंगा। सू कियांजिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? प्रेग्नेंट? पापा, बिजनेस लाइब्रेरी की किताबें क्यों पढ़ रही हो? कौन सी कंपनी पसंद आई? पापा तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। अरे पापा, मैंने जब ये कंपनी संभालने का फैसला किया है तो बेहतरीन करके ही रहूंगी। ये सब तो मुझे सीखना ही चाहिए। हम बड़ी हो गई हो बेटी। मालिक ने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के लिए कुछ डिजाइनर गाउन मंगवाए हैं, आ गए हैं। जल्दी देखो तो पसंद आते हैं या नहीं। इतने सारे कपड़े सब तो पहन भी नहीं पाऊंगी। पापा, ये कैसा लग रहा है? मेरी प्यारी बेटी हर कपड़े में खूबसूरत लगती है। और सुनो, पापा तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या बात है? चतुर टेक का वारिस तुम्हारी ही उम्र का है। पापा ने थोड़ी पूछताछ की है। चरित्र अच्छा है, काबिलियत भी खास है। पापा चाहते हैं कि इस बार जन्मदिन की पार्टी में तुम दोनों की मुलाकात करवा दें, एक दूसरे को जान लो। देखो। अरे पापा, कुछ नए दोस्त बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं अरेंज मैरिज नहीं चाहती। पापा, मैं अब भी तो बस कंपनी के कामकाज को जल्दी से सीखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तुम कहो। पापा, ये कैसा है? अच्छा है। बस यही रहने दो। चेंगजे, यह सु परिवार की बेटी की जन्मदिन पार्टी का इनविटेशन है। चलो हम दोनों चलते हैं। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तुम मेरी तरफ से चले जाओ। आगे से ऐसी चीजें असिस्टेंट को संभालने दो। डायरेक्टर जियांग, मेरी राय में आपकी एनर्जी अपने मुख्य काम पर लगाना ज्यादा बेहतर होगा। अभी तक कोई खबर नहीं? और लोग लगाओ, उसे ढूंढकर ही रहना है। अरे, आजकल पूरा दिल्ली नगर यही बात कर रहा है कि श्रीमान गू किसी भी कीमत पर एक औरत को ढूंढ रहे हैं। लगता है अफवाहें बिल्कुल सच हैं। इतने सालों से तुम्हें जानता हूं, पहली बार तुम्हें ऐसा देख रहा हूं।
सोचा भी नहीं था कि तुम भी कभी प्यार में पड़ोगे। आखिर है कौन वो शख्स जिसने गुस्साहब के बेटे को इतना बेहाल कर दिया है? तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। बकवास बंद करो। ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। हाँ, एक बात है, शर्मा ग्रुप के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन तुम्हें मिला ही होगा। टाइम नहीं है, मना कर दिया। मना क्यों किया? चलो, मूड बदलने का मौका है। बस इतना सा काम नहीं होगा ना? तू सच में मेरा पुराना दोस्त है, तुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। दरअसल मेरे पिताजी ने मेरी मुलाकात शर्मा ग्रुप की बेटी से तय कर दी है। मैं अकेला जाऊंगा तो अजीब लगेगा, तुम साथ चलो। तुम तो पहले ऐसे फैसलों से नफरत करते थे, इस बार कैसे मान गए? ये शर्मा जी की बेटी थोड़ी अलग है। ग्रेजुएशन के बाद उसने आराम से घर पर राजकुमारी बनकर नहीं रहा, बाहर काफी संघर्ष किया है। दिलचस्प लग रही है। नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, तुम्हें तो किसी को ढूंढना है ना। कहते हैं इस बार पार्टी बहुत बड़ी होगी, बहुत से नामी लोग आ रहे होंगे। शायद तुम्हारा ढूंढा हुआ व्यक्ति भी वहां मिल जाए। अरे चेंगजे, माँ, तुमने कहा था नहीं आओगे। तू समझदार निकला, पता है ना। ऐसे मौके पर यूफे को अकेला नहीं छोड़ सकते। चेंगजे, शुक्रिया कि तुम मेरा साथ देने आए। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मेरे और भी काम हैं। चेंगजे, हमारी दोनों की सगाई की खबर अभी भी ट्रेंडिंग पर है। अभी बिल्कुल भी दूरी नहीं दिखानी चाहिए, वरना दूसरी कंपनियों को चक हो जाएगा। मैंने कभी मंजूरी नहीं दी जियांग डायरेक्टर से सगाई करने की। तुम और यह खबर कैसे फैली? तुम्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम समझो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक ही पहचान रखते हो, वो है कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर की। खबर आ गई है। अच्छा, यह सू कंपनी की बेटी आखिर है कौन? इतनी गुप्त रखी गई है। हाँ, न पहले इतना रहस्य बनाया गया, 20 साल से ज्यादा हो गए, पहली बार सामने आ रही है। जरूर कोई आम लड़की नहीं होगी। सुना है यह पुराने मालिक सू की इकलौती बेटी विदेश में पीएचडी की है, जल्द ही सू कंपनी संभाल लेगी। जितना सुनो उतना जिज्ञासा बढ़ती है, सच में देखना चाहते हैं उसका असली चेहरा। ये गु चेंगजे कहाँ है? फोन अभी भी बिजी क्यों है? मिस सू? नमस्ते, मैं जो जिंगशेन हूँ। जो जिंगशन? चूंकि हम सब एक ही उम्र के हैं तो मैं सीधी बात करता हूँ। मेरा शादी के लिए मिलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि घर वालों ने अरेंज कर दिया है तो मैं इनकार भी नहीं कर रहा। बस कुछ नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरी भी यही भावना है। मिस सू, आपकी ये बात सुनकर मुझे राहत मिली है। चलो, बस एक और दोस्त मिल गया। वह लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सू क्वियांशिया। वही है, असिस्टेंट सू। उसने तुम्हारे साथ वैसा किया और अब यहाँ ऐसे घूम रही है। वह जो खड़ी है चतुर्टेक के श्री जो के बगल में, वह लड़की कौन है? सुना है जो और सू परिवार काफी समय से रिश्ता तय करना चाह रहे थे। क्या यह वही है? सू परिवार की बेटी? सू परिवार की बेटी? वह किस लायक है? यह सू क्वियांशिया। फिर से किसी को फंसा लिया है। झो जिंगशेन जैसी बड़ी मछली को सचमुच पीछा ही नहीं छोड़ती। नहीं, उसे गु चेंगजे के पास फिर नहीं आने दूंगी, नहीं तो डॉक्टर टी की पहचान जल्द ही उजागर हो जाएगी। बेहतर होगा उजागर होने से पहले ही शादी तय कर ली जाए। यह लड़की मामूली नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे चेंगजे का पीछा कर रही थी और अब यहाँ आकर अमीर और ताकतवर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। शंदी मोआ चीमो। वह सिंह ग्रुप छोड़ चुकी है तो नया सहारा ढूंढना ही होगा।
यह तो स्वाभाविक है। आंटी, हमें ऐसे लोगों की वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। यूफे, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हूं, वह सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे और चेंगजे के रिश्ते में दखल दे पाएगी। माँ, क्या बात कर रहे हो? सुजैन जी प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों हैं, फिर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? प्यार औरत की जरूरत नहीं है, औरत का युद्ध क्षेत्र बोर्ड रूम भी हो सकता है ना? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक टोस्ट करता हूं। शराब नहीं पी सकती। अरे चेंगेज़े, तुम अभी कहां थे? फोन बस बिजी था, मुझे लगा था तुम आओगे ही नहीं। तुम लोग जानते हो? नहीं जानती। चेंगजे, जिसे तुम इतने दिन से ढूंढ रहे थे, कहीं वो सुजैन जी तो नहीं है? सू क्यानशिया, क्या आप मुझे जानती हैं? ये महोदय, आपने शायद गलत पहचान लिया है। याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं, अच्छे से याद करवाने के लिए। चलो। छोड़ो मुझे। चेंगजे, शांत हो जाओ। यहाँ बहुत सारे मीडिया वाले हैं। गू कंपनी के लिए बेकार के लोगों से अब और नहीं उलझो। सू क्यानशिया, तुम मेरे साथ बाहर आओ। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच बात करने लायक कुछ है। चेंगजे, व्यक्ति मिल गया है। बेहतर होगा पार्टी खत्म होने का इंतजार करें। इतनी जल्दी नहीं है। चलो। सुक्यानशिया, तुम सचमुच हर जगह घुसपैठ कर लेती हो। मुझे सच में नहीं पता कि ऐसे मौके पर तुम आखिर यहाँ कैसे घुस आई। मैं कैसे आई? ये तुम्हारा मामला नहीं। सुक्यानशिया, मैंने देखा कि मैंने तुम्हें कम आंका था। तुमने अभी कुछ दिन पहले ही गू कंपनी छोड़ी है, इतनी जल्दी नया सहारा ढूंढ लिया। लेकिन चाहे तुमने कपड़े बदल लिए हो, ऐसी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुक्यानशिया, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, गु चेंगजे को मत बताना कि तुम ही डॉक्टर टी हो। मेरे पास तुमने मुझे चाकू मारने का सबूत है। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो बेहतर होगा मेरी बात मानो। पागल हो क्या तुम? बीमारी है तो जल्दी इलाज कराओ। तुम आप सभी का धन्यवाद व्यस्तता में से समय निकालकर मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। आज उसके जन्मदिन के अलावा मैं आप सभी को घोषणा करना चाहता हूं कि वह शर्मा ग्रुप की भावी उत्तराधिकारी होगी। अब कृपया मेरी बेटी को स्टेज पर आमंत्रित करें। वाह, चेंगजे, उसे देखो तो हर मौके पर ध्यान खींचने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में बाहर निकाल दी जाएगी, उसकी मदद मत करना। सचमुच हर तरह के लोग होते हैं। एक अनाथ लड़की सच में किसी भी मौके पर आगे आने की हिम्मत करती है। हम देखते हैं तुम अब कैसे निपटती हो। क्रियांशिया, पापा के पास आ जाओ। क्रियांशिया, तुमने मेरे पास वापस आने का फैसला किया, यही पापा के लिए सबसे खुशी की बात है। मेरी तुमसे एक ही उम्मीद है कि तुम आजाद और खुश रहो, बस, और कुछ नहीं। वाह, यह विक्टोरिया महारानी के युवा समय की पहनी हुई गुलाबी हीरे वाला ताज है। सच में उम्मीद नहीं थी कि इसे असल में यहाँ देख पाऊंगी। सु साहब अपनी बेटी को सचमुच बहुत प्यार करते हैं। आगे चाहे कुछ भी हो, पापा हमेशा तुम्हारे मजबूत सहारा रहेंगे। मेरी राजकुमारी को जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया पापा। नमस्ते सबको, मेरा नाम सुक्यानशिया है। उम्मीद है आप सब आगे मेरी मदद करेंगे। वह सचमुच सुपरिवार की बेटी है। ये कैसे हो सकता है? उसमें ऐसी क्या खूबी है? सुक्यानशिया, मैंने तुम्हें कभी सही मायने में जाना ही नहीं। सुक्यानशिया, सुक्यानशिया, मुझे पता है तुम वही हो।
तुम मुझे नहीं पहचानने का नाटक क्यों कर रही हो? अब मैं सू परिवार की बेटी हूँ। सू कियानशा, जिस असिस्टेंट सू कियानशा को तुम जानते थे वो अब नहीं रही। मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने उस समय अपनी असली पहचान क्यों छुपाई और मेरी असिस्टेंट बनी रही? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। संतुष्ट हो गए? तुमने क्या कहा? तुम्हें मुझसे प्यार था? मिस्टर गू, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब हमारा आपस में कुछ नहीं रहा। गू चेंगजे, तुम बदमाश हो। आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करते? रुको, भागो मत। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चीनी विदेशी छात्र। हाँ, गाड़ी चलाओ। स्टॉप। शुक्रिया, धन्यवाद। माफ कीजिए, मैंने आपकी कार गंदी कर दी। कोई बात नहीं, परवाह मत करो। मैं हाल ही में यहीं काम पर हूं। अगर कोई दिक्कत आए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसे थोड़ी देर में डिपार्टमेंटल स्टोर छोड़ दो, नए कपड़े खरीदकर बदल लेने दो। मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। शुक्रिया, पैसे मैं वापस कर दूंगी। मैं शुगू की जान बचाने की कृपा चुका दी है। पहले की सारी बातें यहीं खत्म करते हैं। क्यांशिया, चुकाया नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हारी मोहताज हूं। मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट चेंगजे, तुमने क्या कहा? माँ, हमें अभी कुछ काम है, आप लोग पहले वापस चले जाइए। सू क्लैन की बेटी होने से क्या हुआ? शादी से पहले प्रेग्नेंट होना चरित्र अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती। हमारा गुप्त परिवार भी तुम्हें नहीं मानेगा। माँ, वे प्रेग्नेंट है। लगता है मुझे जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। माँ, सू क्यांशिया ऐसी नहीं है। बस करो। यह मेरा जन्मदिन का पार्टी है, आपका स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत बाहर जाइए। अगर और शोर मचाओगे तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सच है, लेकिन वह बच्चा मेरा है। उसका कुछ चेंगजे से कोई लेना देना नहीं, और न ही तुम्हारे गु परिवार से कोई संबंध नहीं है। चेंगजे, तुम समझे कि सुश्री सू क्या कह रही हैं? अब तुम उसे पसंद नहीं आते। चलो हम चलते हैं। चेंगजे, यह मौका वाकई ज्यादा बात करने के लिए ठीक नहीं है। सू क्यांशिया, अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है तो आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। जन्मदिन मुबारक सू क्यांशिया। हमारे पास पूरा वक्त है। मतलब सुश्री सू वाकई वही हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे? अब क्या करें? मेरे पिताजी अभी भी हमारी जोड़ी बना रहे हैं। दोनों परिवारों में शादी की बातचीत भी चल रही है। मेरी सलाह है कि तुम यह ख्याल दिल से निकाल दो। सू क्यांशिया मेरी है। मजाक कर रहा हूं। भाई, आज तुम्हारे लिए जानकारी लेकर आया हूं।
यह जी मिंगजियू का निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त है और उसके तरीके भी कुख्यात हैं। फिर मैंने अचानक सुना कि शर्मा ग्रुप उनकी कंपनी खरीदना चाहता है। सुक्यानशिया ने अभी काम संभाला है। क्या ऐसा हो सकता है? मिस्टर जी, बात करनी है। ऑफिस में बात कर सकते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। मिस सू, मेरा मामला यह है, बात करने के लिए माहौल का मेल होना चाहिए। आज का ये माहौल देखकर लगता है सिर्फ हम दोनों के पीने के लिए ठीक है। काम की बात फिर कभी। 3 महीने से ज्यादा कोशिश के बाद आखिरकार वानपेंग इंटरनेशनल के श्री चेंग से मुलाकात तय हो गई। हेलो, क्या? मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। तो श्री चेंग के साथ मुलाकात का क्या? कैंसिल कर दो। माफ कीजिए मिस्टर जी, मैं शराब नहीं पीती। ये साझेदारी की बात हो रही है, बिना पिए कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, मिस सू उम्र में छोटी हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं आता मैं सिखा देता हूं। चूंकि मिस्टर जी को लगता है कि आज बात करने का दिन नहीं है, तो हम किसी और दिन मिलते हैं। ठीक है, शराब नहीं पीनी तो ना पिए, लेकिन आज एक ग्लास जरूर टकराना होगा। मिस सू के लिए जूस लाओ। भूल गई। मैं अपना पानी लेकर आई हूँ। बाहर का पसंद नहीं आता। जीजोंग, उम्मीद है हमारी साझेदारी खुशनुमा होगी। अरे मिस सू, आप शराब भी नहीं पीती, जूस भी नहीं पीती। आखिर ये क्या है? बाहर का सामान पसंद नहीं आता या फिर मुझ पर भरोसा नहीं है? शुरू में तो आप पर अविश्वास नहीं था, लेकिन जीजोंग अब जबरदस्ती अपनी चीज पिलाने पे तुले हैं, तो मुझे शक होने लगा है कि इसमें सच में कुछ तो नहीं है ना। सोचा नहीं था ये लड़की इतनी सतर्क होगी। शराब पिलाना नहीं चला, दवा देना भी नहीं चला, लेकिन चाहे जितनी मुश्किल हो, आज इसे हासिल करके रहूंगा। उसके सुपरिवार की प्रतिष्ठित हैसियत को देखते हुए, चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूं, इज्जत बचाने के लिए वह कभी आवाज नहीं उठाएगी। उस वक्त चाहे खूबसूरती हो या कारोबार, सब मेरी मुट्ठी में होगा। मिस सू, आप सच में चतुर हैं, लेकिन आप डरिए मत। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, बस आपको बहुत पसंद करता हूं। अभी ऐसे ही बहुत अच्छा है। आप होश में रहकर मेरी बात मान लें, हम दोनों मजे करें। दूर हो जाओ, मुझे छोड़ दो। जी मिंगजियू। गुचेंग से तू पागल हो गया है, यहाँ बेवजह दखल देने आया है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? तू मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे करता है? मैं और मिस सू, ये दोनों की मर्जी का मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बस इसे पुलिस के हवाले कर दो। क्या ये दोनों की मर्जी का मामला है?
ये बात तुम पुलिस को जाकर बताना। तू मेरे लिए इंतजार कर। गाड़ी चलाओ। आज के लिए शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं होता, तुमने पहले कभी पता नहीं किया कि जी मिंगज्यू कैसा इंसान है। फिर तुम ऐसे इंसान के साथ एक कमरे में क्यों रही? मुझे उससे काम की बात करनी थी, बेशक मुझे उससे मिलना पड़ता। तुम उसकी कंपनी चाहती हो? मैं तुम्हें वो खरीद कर दे सकता था। क्या तुम्हें खुद बाहर निकलकर ऐसा करने की जरूरत थी? मिस्टर गू, जो चीज मुझे चाहिए मैं खुद हासिल कर लूंगी। और सुनो, हमारे बीच क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारी चीज क्यों लूं? तुम भूल मत जाना, तुम मेरे बच्चे को जन्म दे रही हो। तुम और मैं में फर्क क्या है? तुम इस तरह खुद को खतरे में डाल रही हो, एक माँ की तरह जिम्मेदारी भी नहीं निभा रही। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? तो उसे फिक्र थी बस बच्चे की। मेरे अपने मामले में खुद संभाल सकती हूँ। मिस्टर गू, आपको वाकई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही है वो संभालना जिसकी तुम बात कर रही थी, है ना? आज अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम... रुको, तुम्हें कैसे पता कि मैं आज यहाँ हूँ? गू चेंगजे, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। तो तुम्हें कैसे पता चला कि जी मिंगशियू ने आज मुझे यहाँ बुलाया है? झो जिंगशेन ने मुझे बताया। मिस्टर गू, क्या आप मेरी निजता का थोड़ा तो सम्मान कर सकते हैं? मेरे आसपास के दोस्तों से मेरे बारे में पूछताछ न करें, ठीक है? झो जिंगशेन तुम्हारे आसपास का कौन होता है? मिस्टर गू को नहीं पता? झो जिंगशेन वह मेरे परिवार द्वारा स्वीकृत विवाह का प्रस्ताव है। तो क्या तुम मेरे बच्चे को लेकर किसी और से शादी करोगी? क्या मिस्टर गू खुद सगाई नहीं करने वाले हैं? फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं किसी और से सगाई नहीं करूंगा, और तुम्हें भी किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाना है। गुचेंगजे, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों होते हो? जो चाहते हो वही करते हो, मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं... गाड़ी रोको। फियानशिया, मेरी बात सुनो। तुम मेरे पीछे मत आओ। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है? तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा यह मतलब नहीं था। मिंडाटेक का खुलासा हुआ टैक्स चोरी के घोटाले में मिंडाटेक के पूर्व प्रेसिडेंट जी मिंगज्यू अभी भी फरार है। इतना बड़ा धोखा था ये तो। अच्छा हुआ उस समय का अधिग्रहण प्लान आगे नहीं बढ़ा। जी मिंगज्यू की कंपनी टैक्स चोरी करते पकड़ी गई। बहुत अच्छा हुआ। सर्कल के लोग कह रहे हैं कि वो कुछ दिन पहले पर्सनल और प्रोफेशनल मुद्दों में फंस गया था। अभी अभी जमानत पर छूटा है, फिर से फंस गया। पता नहीं किस में इतनी हिम्मत है कि उसके पीछे पड़ गया। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम तो नहीं ना? ये तुम्हारे स्टाइल जैसा भी नहीं लगता। बिजनेस की बात बिजनेस ही है, बस अधिग्रहण के लिए ज्यादा फायदेमंद था। तुम अधिग्रहण करना चाहते हो? पहले कभी सुना नहीं तुमसे। अब जान लिया, देर नहीं हुई ना? मैं समझ गया। यह जरूर मिस सू से जुड़ा होगा। तो तुमने यह सब उसके लिए किया? तो गु चेंगजे ने सुक्विंशिया उस कमीनी को कभी छोड़ा ही नहीं। कौन? अंदर आओ।
श्रीगु, एक डॉक्यूमेंट पर आपके सिग्नेचर चाहिए। तुम ही डॉक्टर टी हो? डॉक्टर टी के रूप में मेरी पहचान ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। इस तरह चलते रहना भी ठीक नहीं। अब कुछ करने का समय आ गया है। मैडम, आपके लिए कोई मेहमान आया है। श्रीगु, आप यहाँ कैसे? हाउसकीपर हाउ, आप जा सकते हैं। यह लीजिए। मिंडा टेक, उन्होंने टैक्स चोरी की है। आपने ही शिकायत की थी? तो उन्हें पहले से पता था कि जी मिंगजियो की कंपनी में दिक्कत है। पिछली बार वे सच में मेरी मदद करना चाहते थे, मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। पिछली बार की बात के लिए शुक्रिया। मिंडा टेक का अधिग्रहण करने पर बधाई। अब यह आपकी है। तुम मतलब? उसने गलत काम किया है तो सजा मिलनी ही चाहिए। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए मैं खुद ही हासिल करूंगी। तुम इसे ऐसे समझो कि मैंने तुम्हें रुलाने की भरपाई की है। ठीक है, तो हम इस मामले में और बहस नहीं करेंगे। श्री सिंह, शुक्रिया, आपने आधी कीमत बचा दी। कल मैं फाइनेंस को कहूंगी कि पैसे आपको ट्रांसफर कर दें। श्री सिंह, कुछ और है क्या? सुकेयांशिया, क्या हमारे बीच इतना साफ साफ हिसाब लगाना जरूरी है? अगर बच्चे के लिए भी हो, क्या पुरानी बातों को मिटाया जा सकता है? चलो एक बार फिर से एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी तरफ से पता चला क्या? आखिर हमें निशाना बनाने वाले हैं कौन? सिन्हा ग्रुप के गुचेंगजे हैं। वो क्या सिर्फ इसलिए कि पिछली बार मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था, उसने इतनी सख्त कार्रवाई की? पिछली बार जब वो आया था तभी समझ आ गया था कि वो लड़की उसके लिए बहुत अहम है। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। पूरी कंपनी में चुपके चुपके इसी बात की चर्चा हो रही है। सोचा नहीं था कि यह सच होगा। गुचेंगजे का सुकयानजिया के प्रति लगाव इस हद तक पहुंच गया है कि वे निजी और काम की चीजों में फर्क नहीं करते। लगता है अगर मैं अब कुछ नहीं करती तो फिर बहुत देर हो जाएगी। डायरेक्टर जियांग, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं चेंगजे। मुझे पता है आपकी माँ हमेशा से हमारी जोड़ी बनाना चाहती हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ अनिश्चित व्यवहार करते हो। मैं भी उन औरतों में से नहीं हूं जो जबरदस्ती थोपती हैं। मैंने इसलिए हार नहीं मानी क्योंकि तुम हमेशा मुझे गहराई से आकर्षित करते हो। डायरेक्टर जियांग, चूंकि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं चलता हूं।
नहीं चेंगजे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, बस आज रात अच्छे से मेरे साथ बिताओ। इसके बाद मैं सिर्फ कंपनी की टेक्निकल डायरेक्टर रहूंगी और आपकी माँ को भी मना लूंगी कि वे हमारी जोड़ी बनाने का ख्याल छोड़ दें। ठीक है ना? संजय, इतना ठंडा मत बनो, ठीक है? इतने समय से तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावनाएं हैं। निदेशक जियांग, कुछ बातें मुझे लगता है मैंने काफी साफ कह दी हैं, लेकिन लगता है तुम अब भी समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि ऐसा है तो आज मैं फिर से कहती हूं, तुम और मेरे बीच सिर्फ एक सीनियर और जूनियर का रिश्ता है। पहले भी, अब भी और भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता। अगर फिर कभी आज जैसा कोई हरकत हुई, चाहे तुम टी डॉक्टर ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी, समझे? कृपया अपनी हद में रहें। संजय, संजय, आह, गूस संजय, तुमने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी, मुझे तुमसे बदला लेना ही होगा। 3 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, मौका ही नहीं मिला। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी कोई कमजोरी ही नहीं है। यह गु चेंगजे नहीं है, वही उसकी भावी मंगेतर? तुमने मुझे सबकी नजरों में गिरा हुआ बना दिया। आज मैं भी तुम्हें चखा कर रहूंगा सींग लगने का एहसास। चेंगजे, तुम लौट आए। चेंगजे, मुझे पता था तुम्हें मैं फिर भी पसंद हूं। तुम कौन हो? मेरे बिस्तर पर कैसे? कल रात तो तुम ही थे जिन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर खींचा, याद नहीं? कल रात गुचेंगजे नहीं थे। कल रात तुम शराब के नशे में धुत थे। उसने तुम्हें यहां फेंक दिया। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि तुम जीवित हो या मर गए। अगर तुम्हारा चेंगजे जान जाए कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ, तो क्या वह अभी भी तुमसे शादी करेगा? तुम नीच आदमी हो। तुम आखिरकार कौन हो? तुम क्या चाहते हो? मैं जी मिंगशियू हूं। जी मिंगशियू, वही जी मिंगशियू, मिंडा टेक वाला। बिल्कुल सही। उसने मेरी कंपनी बर्बाद कर दी। मैंने भी उसकी शादी में मुंह काला कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे हाँ। गुचेंगजे से शादी करने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया है आज तक पहुंचने में। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब जल्दी से शादी करने के लिए बस फिर से किसी और तरकीब के बारे में सोचना होगा। डायरेक्टर जियांग,
क्या आप कंपनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने अपनी डॉक्टर टी की पहचान जाहिर करना चाहते हैं? अभी कंपनी के नए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की बोली लगाने का अहम वक्त है। मुझे लगता है अभी पहचान जाहिर करना बिल्कुल सही वक्त है। ठीक है। आपने इतनी जल्दी हाँ कर दी। शुक्रिया मिस्टर गू, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। डायरेक्टर जियांग, आप गलत मत समझिए। पहचान जाहिर करना या ना करना वैसे भी आपकी अपनी मर्जी है, और वैसे भी ये मामला कंपनी के फायदे में है। मैंने भी तो बस कंपनी की तरफ से एक सही फैसला लिया है। फिलहाल सभी पैमानों पर सब कुछ सामान्य है। 3 महीने का खतरनाक दौर गुजर चुका है। अच्छा, शाशा, तुम्हें अभी भी उस बेईमान के लिए कुछ भावनाएं बाकी तो नहीं है? वो बेईमान नहीं है। पहले मैंने ही चुना था कि रिश्ता सार्वजनिक ना करूं, और अब जाना भी मेरा ही फैसला है। तुम अब तक उसका बचाव कर रही हो? पर तुमने कहा था कि पिछली बार एक्विजिशन केस में उसने तुम्हारी मदद की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तुमसे अब भी लगाव है? वह बस ऊंचाइयों पर रहने का आदी है। उसे तुरंत स्वीकार नहीं हो पा रहा कि कोई चीज उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। बस अगर उसने वाकई कुछ किया है तो वह सिर्फ मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए हो सकता है। यह जियांग यूफेई हमेशा खुद को गू कंपनी की मालकिन समझती रही है। यह तो ठीक था, लेकिन अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को डॉक्टर टी घोषित करने वाली है। चोरी करने की आदत पड़ गई है क्या? छोड़ो, जो करना हो करने दो। जो सच है वह झूठ नहीं हो सकता, और जो झूठ है वह सच नहीं हो सकता। चलो वहां जाकर देखते हैं। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह यह झूठ कैसे बोलती है। तो तुम तैयारी कर लो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाती हूँ। कहाँ? चलो, पहुंचकर पता चल जाएगा। चलो। इतना रहस्य क्यों बना रही थी? पता चला कि बस शॉपिंग पर आना था। अपने आप को देखो तो, रोज करोड़ों के प्रोजेक्ट हैंडल करती हो, फिर भी इतने साधारण कपड़े? ऐसे कैसे चलेगा? खासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे तुम्हारे लिए एक शानदार ड्रेस चुननी है। लड़ाई का कवच? इतना भी नहीं। बहुत गंभीर है, बेहद गंभीर। हालांकि तुम्हारा गू चेंगजे से अब कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी। ठीक है, चलो। शिया, यह ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रही है। नमस्ते, कृपया यह ड्रेस हमें ट्रायल के लिए दीजिए। हेलो, आपने इसका प्राइस टैग देखा है? बस ट्रायल करना चाहते हैं? यह कपड़ा आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। अगर सच में हमारी दुकान का कोई कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो दरवाजे के पास वाले सेल में लगे पुराने डिजाइनों में देख लो, शायद कोई सस्ता मिल जाए। तुम्हें ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी दुकान सिर्फ अमीरों के लिए है? अरे, आप क्या कह रहे हैं? नहीं तो। लगता है तुम सच में आंखों से देख नहीं पा रही हो। तुम जानती हो यह कौन है? छोड़ो भी, ये कपड़ा सिर्फ उनकी दुकान में ही थोड़ी है। चलो हम चलते हैं। नहीं, आज तो हम इस ड्रेस को ट्रायल करके ही रहेंगे। अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं ही मैनेजर हूँ। तुम जैसे गरीब और नखरे करने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं। चाहे कोई भी आ जाए, कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हारी दोस्त कितनी समझदार है। खरीद नहीं सकते तो चले जाओ। तुम कहती हो तुम मैनेजर हो? मैनेजर, ये लोग इस ड्रेस को खरीद नहीं सकते और हमें परेशान कर रहे हैं। तुम चुप रहो। माफ कीजिएगा दोनों महिलाओं, हमारे ट्रेनिंग में कमी रह गई जिससे आपको बुरा अनुभव हुआ। आप दोनों की पसंद बहुत अच्छी है। यह भारी कढ़ाई वाला गाउन फ्रेंच डिजाइनर का लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है। जरा ठहरिए, मैं इसे नीचे लाकर आपको ट्रायल करने देता हूँ। रुकिए, यह ड्रेस मुझे चाहिए। यह ड्रेस मुझे चाहिए। मुझे देकर देखने दो। माफ कीजिए मैडम, ये ड्रेस तो आपके बगल वाली मैडम ने पहले देखी थी। अगर उन्हें नहीं चाहिए तब मैं आपको दिखाऊंगी। रुको, हमारी यूफे कैसे किसी की छोड़ी हुई चीज ले सकती है? इस ड्रेस को देखने की जरूरत नहीं है, सीधे खरीद लो। छोड़ो आंटी, मैं कुछ भी पहन लूं।
एक जैसा ही लगता है। मैडम, ये तो नियम के खिलाफ है। तुम हो तो मैनेजर। मैं साफ कहती हूँ, इस पूरी गली के सारे दुकान मेरे बेटे गु चेंगजे के हैं, और मेरे बगल में जो है वो मेरी होने वाली बहू है, जियांग यूफेई। अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो तुम्हें बदलने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं तो यहाँ तक कर सकती हूँ कि तुम्हारी दुकान बंद करवा दूं। श्रीगु, केपीआई पूरा न करने वाली दुकानें हमने देख ली हैं। कल वे अपने अपने सुधार के प्रस्ताव आपको दिखाएंगे, और 10 मिनट बाद हम आगे के खाली शॉप में एक टॉप इटालियन लग्जरी ब्रांड से एंट्री के लिए मिल रहे हैं। इटालियन ब्रांड वाले तुम खुद मिल लो। यह श्रीगु जी। श्रीगु, इतना अहम प्रोजेक्ट। मुझे क्या पड़ी है कि दुकान किसकी है। आज यह ड्रेस पहले हम ही ट्राई करेंगे। मिस सू, तुम ऐसे बेअदब दोस्त क्यों रखती हो? तुम्हारे स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरते। श्रीमती गु, लगता है मेरे दोस्त ने नहीं बल्कि आपके गु परिवार ने सोचना चाहिए कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। रुको, रुको। चेंगजे, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। कोई यूफेई से कपड़े के लिए झगड़ रहा है। तुम ही बताओ अब क्या करें। गु सर, ये महिला हैं जिन्होंने इस ड्रेस को पहले देखा था। श्रीमती गु, वो गु सर, बस एक कपड़ा है, आपको तंग करने की हिम्मत कैसे हुई खुद चलकर आने की? मैं अभी श्रीमती गु के लिए इस कपड़े को पैक करवा देता हूँ। तुम्हें यह करने का हक किसने दिया? गु सर की माँ को नाराज करके और उनकी मंगेतर को हमारी दुकान बर्बाद हो जाएगी। गु सर, ये मुझे लगता है तुम ये मैनेजर बनना ही नहीं चाहते हो। इतना साफ है, बेशक यूफे को मिलना चाहिए। कपड़ा खरीद लो, जल्दी से कार्ड स्वाइप करो। शुक्रिया चेंगजे। मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। इस कपड़े को मिस सू के लिए पैक कर दो। मिस सू, शुक्रिया गु सर, लेकिन बिना काम के इनाम नहीं लेती, मैं खुद ही कर लेती हूँ। कियानशिया, बस एक कपड़ा है, मुझे मत ठुकराओ। मैं बस नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। तुम्हारे पैसे कौन लेगा? हमारी शिया को पैसे की कमी नहीं है। बस इस कार्ड से स्वाइप करो। चेंगजे, मिस सू और तुम्हारी मंगेतर कपड़े के लिए लड़ रही हैं। तुम ऐसा कैसे? माँ, मैंने कभी हाँ नहीं कही कि जियांग सर से शादी करूंगी। आप हमें जोड़ने की कोशिश ना करें। आंटी जी, आप चेंगजे को ज्यादा परेशान न करें। वह भी दुकान के विकास के बारे में सोच रहे हैं। मैंने ये ड्रेस फिर से देखी है, थोड़ी पुरानी लग रही है, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं आई। चूंकि मिस सू को इतनी पसंद आ रही है तो उन्हें ही लेने दीजिए, हम कोई और देख लेंगे। यूफे, तुम बहुत समझदार हो। मुझे इससे बेहतर वाली ला कर दो। तुम्हारी पूरी दुकान में सबसे महंगी वाली मुझे दिखाओ। ये हमारी दुकान की शान है। ये उस डिजाइनर ने बनाई थी जो ब्रिटिश राजकुमारी का पर्सनल डिजाइनर था। मैडम, ये ड्रेस हमारी दुकान के मालिक की है। अगर आप आज खरीदना चाहती हैं तो 10 गुना कीमत देनी होगी। क्या 10 गुना? मिस जियांग, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। क्या मिस जियांग इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? किसने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते? चेंगजे, यूफे के लिए ये ड्रेस खरीद लो। माफ कीजिएगा, लेकिन डायरेक्टर जियांग के पास अभी इतने बड़े एम्प्लॉय बेनिफिट का हकस नहीं है। छोड़िए आंटी जी, चलिए हम चलते हैं। नहीं, मैं ये सब देखकर चुप नहीं बैठ सकती। ये ड्रेस मैं खरीद लूंगी। जी मैडम, लेकिन मुझे पहले इस ड्रेस की मालकिन से पूछना होगा कि वह मानती हैं या नहीं। मिस सू, क्या आप ये ड्रेस मिस जियांग को ट्रांसफर करना चाहेंगी? क्या ये ड्रेस तो उनकी है? क्या इस ड्रेस की मालकिन वही हैं? बिल्कुल सही। मिस सू न केवल इस गाउन की मालकिन हैं, बल्कि ये पूरी दुकान उनकी है। बकवास! इस पूरी गली की सारी दुकानें हमारे गुप्तू परिवार की हैं। यह दुकान उनकी कैसे हो सकती है? मुझे समझ आ गया।
जरूर तुम सबने मिलकर ये नाटक रचा है। मुझे याद नहीं कि मैंने यह दुकान खरीदी थी। मैंने खरीदी थी पिछली बार जन्मदिन की पार्टी में। मुझे नहीं पता था कि आप ही मिस सू हैं, तो मैं कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया था। मुझे पता था तुम्हें हमेशा से इस ब्रांड के कपड़े पसंद हैं, तो मैंने यह दुकान खरीद ली तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर। अब इस दुकान की सारी ड्रेस तुम्हारी हैं। जन्मदिन का तोहफा, इसे तो तुम मना नहीं करोगी ना? चेंगजे, तुम इस गलत रास्ते से हट जाओ, तुम्हें पछताना पड़ेगा। यूफे, चलो हम चलते हैं। सुकिया निशिया, तुमने फिर से मुझे शर्मिंदा किया। तुम मेरा इंतजार करो। मिस्टर गू, यह तोहफा बहुत कीमती है, आप इसे वापस ले लीजिए। जी चलो हम चलते हैं। ड्रेस वह तो हमने अपनी असली कमाई से खुद खरीदी थी। चियांगसिया, सावधान। शाशा, सावधान। अरे तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। वो पहले कभी ऐसा नहीं करता था, आज उसने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। अभी जैसे हालात में दिमाग के पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता। क्या सच में चेंगजे को मेरी शुक्रिया? चेंगजे, तुम्हारा खून बह रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। कोई बात नहीं, बस तुम और तुम्हारे पेट में बच्चे की सलामती हो। तो ये सब कुछ उसने बस मेरे पेट के बच्चे के लिए किया था। शाशा, तुम ठीक तो हो ना? जिंगशेन, मेरे लिए एक बात की जांच करो। मिस जियांग, मीटिंग से पहले का इंटरव्यू तैयार है। कृपया इंटरव्यू एरिया की तरफ चलें। मिस जियांग तो बिल्कुल गू फैमिली की मालकिन जैसी लगती हैं। अफवाह है कि यही गु चेंगजे की मंगेतर हैं। लगता है ये सच है। अरे वो आ गई, जल्दी करो। मिस जियांग, हमारा एक पल इंतजार कीजिए। वह कुतिया सुकयांशिया बिना जख्म के निकल गई। सुकयांशिया, आज इतने अहम मौके पर मैं किसी भी हाल में तुम्हें बिगाड़ने नहीं दूंगी। मिस शर्मा, आपने अभी शर्मा ग्रुप की कमान संभाली है और पहले ही मिंडा टेक का अधिग्रहण कर लिया। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ आपकी रणनीति का पहला कदम है। क्या यह सच है? मिस शर्मा, क्या शर्मा ग्रुप चतुर्टेक के साथ पार्टनरशिप करने वाला है? माफ कीजिए सभी, मिस शर्मा आज सिर्फ गुप्ता परिवार के इवेंट में आई हैं, कोई इंटरव्यू नहीं दे रही हैं। आज का इवेंट मेरा है, मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया और न ही आपकी दोस्त को। कृपया यहाँ से चले जाइए। तुमने चुपके से किसी और की पहचान इस्तेमाल की। असली व्यक्ति आ ही नहीं सकता। सिक्योरिटी। मिस जियांग, क्या हुआ? मैंने इन दोनों मेहमानों को निमंत्रण नहीं दिया है, उन्हें बाहर निकालो। मेरे मेहमानों को भगाने की हिम्मत किसकी? आज इतने इंपॉर्टेंट इवेंट पर उस औरत की हमेशा हिफाजत मत करो। यूएफए का थोड़ा ख्याल रखो। मिस शर्मा और उनकी दोस्त मेरे स्पेशल गेस्ट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ जरा भी बुरा बर्ताव हो। लगता है मैंने दोनों को गलत समझा। कृपया बैठ जाइए। तुमने अभी बहुत जल्दबाजी दिखाई। यूफेई को देखो तो,
सुंदर भी है, समझदार भी है और काबिल भी है। ऐसी ही लड़की बन सकती है हमारे घर की बहू। मैं सिंह ग्रुप की टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, जियांग यूफेई। मैं यहाँ सभी पत्रकार मित्रों को आमंत्रित करती हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो ग्लोबल लाइव भी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य 2 बातें घोषित करना है। पहली बात, मैं ही डॉ.टी हूँ, और दूसरी बात, मैं सिंह ग्रुप के साथ एक स्थायी टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप शुरू करूंगी। अरे वह डॉ.टी साहब है। मुझे लग रहा था वह सिंह ग्रुप से ऊंची उड़ान भर रही हैं, लेकिन पता चला कि यह तो बराबरी का जोड़ा है। लगता है एंगेजमेंट की अफवाह सच है। उसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं जाकर उसका भांडा फोड़ देता हूँ। छोड़ो भी, जो करना है करने दो। वह डॉ.टी की पहचान चुराना चाहती है, लेकिन उसके पास वो हुनर भी तो होना चाहिए। सभी पत्रकार मित्रों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो अब पूछना शुरू कर सकते हैं। मिस यूफेई, इस बार अचानक अपनी पहचान क्यों सार्वजनिक की? कोई खास वजह नहीं है। मुझे लगता है सब कुछ सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है। मिस यूफेई का जवाब बहुत ही औपचारिक लगा। अफवाह है कि मिस यूफेई की सिंह ग्रुप के चेयरमैन गू से जल्द ही शादी होने वाली है। पता नहीं क्या इस बार इतनी धूमधाम से पहचान सार्वजनिक करना इसी खबर से जुड़ा है? मैं इस बार सिर्फ ऑफिशियल सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन मैं और सिंह ग्रुप पहले ही गहरे स्तर पर जुड़ चुके हैं। लगता है एंगेजमेंट की खबर सच है। सर, बुरी खबर है सर, हमारे सर्वर हैक हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं सिंह ग्रुप क्या इस बार के सिस्टम संकट के निपटारे की प्रक्रिया सार्वजनिक कर सकता है। इस बार के निपटारे में कुछ गोपनीय मुद्दे शामिल हैं। हमें इसे कंपनी के मुख्यालय ले जाकर निपटाना होगा। क्या मिस जियांग को अपनी तकनीक पर भरोसा नहीं है? डायरेक्टर जियांग, अभी वायरस फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। हो सकता है हम मुख्यालय लौटने तक न टिक पाएं। तो ठीक है। तो फिर सीधे स्क्रीन पर दिखाइए, नहीं तो हमें ऑपरेटिंग मशीन के चारों ओर घेरा बनाकर शूट करना पड़ेगा। स्क्रीन पर दिखाओ, स्क्रीन पर दिखाओ, स्क्रीन पर दिखाओ। लगता है मिस जियांग बस एक सजावटी बेकार गुलदान है। हाँ, लगता है आज सब बर्बाद होने वाला है। बहुत बढ़िया, वायरस साफ हो गया है। ये वायरस पिछली बार सिंह ग्रुप के सामने आए वायरस जैसा नहीं है। ये अपग्रेड हो चुका है। अभी जियांग यूफेई ने अभी भी पुराने डिफेंस सिस्टम से ऑपरेशन किया। इस तरह का ऑपरेशन शायद सिर्फ कुछ देर के लिए हल कर पाए। वायरस जल्द ही दोबारा हमला करेगा और पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर। मैं डॉ.टी यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि मैं सिंह ग्रुप की सिस्टम सुरक्षा की हमेशा रक्षा करूंगा। बुरी खबर है श्रीगु, सिस्टम फिर से क्रैश हो गया। मैंने सही अनुमान लगाया था। वायरस ने दोबारा हमला कर दिया। श्रीगु, अभी हमारे ट्रैकिंग सिस्टम ने ट्रैक किया है कि वह हैकर अभी इसी इमारत में है। श्रीगु, बुरी खबर है, हमारे सिस्टम पर हमला हुआ है। यह मामला ट्रेंडिंग में आ गया है। मीडिया के सभी मित्रों, डॉ.टी की क्षमता आप सभी ने अभी देख ही लिया है। नए वायरस को हराना बस समय की बात है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मीडिया वाले अभी इस खबर को न फैलाएं। हम भी जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। श्रीमती जियांग, डिफेंस सिस्टम को तुरंत अपग्रेड करो और उस हैकर को ढूंढो। मिस जियांग, आपने बहुत मेहनत की है। अगर अब मैं चूक गया तो मेरी पहचान पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। अच्छा है कि मेरे पास अभी भी सू क्वियांशिया की कमजोरी है। अब उसे ही ऊपर लाकर बलि का बकरा बनाता हूं। यह समस्या मैं सुलझा सकता हूं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मेरी पुरानी सहपाठी सू क्वियांशिया को यहां बुलाएं ताकि वह मेरी मदद कर सके। क्वियांशिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी?
छोड़ो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह आखिर करना क्या चाहता है। क्योंकि इसमें इंडस्ट्री के राज शामिल हैं, इन मामलों और ऑपरेशंस पर मुझे क्वियांशिया से अकेले में बात करनी है। सू क्वियांशिया, तुम्हें यह मुसीबत चुपचाप सुलझा देनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे मेरे साथ किए गए धोखे को सबके सामने उजागर कर दूंगा। झूठे आरोप, अगर तुमने हंगामा बढ़ाया और पुलिस बीच में आ गई, मुझे यकीन है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम मैंने सब कुछ क्वियांशिया को बता दिया है। क्वियांशिया, तुम मेरी मदद करोगी, है ना? सू क्वियांशिया, मुझे पता था तुम इतनी आसान नहीं हो। क्योंकि तुमने शांति से नहीं सुना, तो अब मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। अभी हमारे डायरेक्टर जियांग ने हमारे सिस्टम के लिए नया अपग्रेड प्रोग्राम तैयार कर लिया है। बस अभी शुरू करो, नतीजा सामने आ जाएगा। शुद्ध सही करने के कारण बाय CTR नने दिखाई गया। यह फेल हो गया। यह कैसे हो सकता है? सू क्वियांशिया, मेरी प्लानिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी। तुमने मेरे कहने के मुताबिक ऑपरेशन क्यों नहीं किया? तुम्हारा असल मकसद क्या है? क्या तुम उस हैकर के साथ मिली हुई हो? यह मिस सू लगता है अभी कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन वह सू फैमिली की बेटी है, ऐसा क्यों करेगी? इंसान के चेहरे से उसका दिल नहीं पढ़ा जा सकता। यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। लगता है टेंडर फेल होना तय है। मैं और वह साथ नहीं है। जी मिंगजियो, जी मिंगजियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह हैकर मैं ही हूं। गु चेंगजे, अब तुम्हें पता चला कि गलत इंसान से पंगा लिया। तुम्हें पता है ऐसा करने का नतीजा क्या होगा? मुझे बस इतना पता है कि 3 मिनट के अंदर सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। इसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। तुम्हारे गु बिजनेस का नुकसान अनुमान से परे होगा। गलती तुम्हारी है गु चेंगजे, क्योंकि एक औरत के लिए तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की। अब अपने कर्मों का फल भोगो। लगता है वह उस रात की बात सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मिंगदा को गू ग्रुप ने खरीदा, फिर सू ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया। तुम्हारा मतलब है गु चेंगजे ने जी मिंगजू पर हमला सू क्वियांशिया के लिए किया। सुकन्या, मुझे लगा था कि मेरे इस वायरस के नए वर्जन को दुनिया में शायद सिर्फ डॉक्टर टी ही काबू कर सकते हैं। अब डॉक्टर टी भी मेरे वायरस के आगे बेबस हैं। तुम्हारी गुप्ता कंपनी तबाह होने के लिए तैयार रहो। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, डॉक्टर टी भी फेल हो गए। तुम किस लायक हो? लगता है सबको डॉक्टर टी का नाम सुनते ही एक अलग ही नजर आता है, पर ये तो बस एक टाइटल है, इसका मतलब कुछ नहीं। अरे, उसने सीधे डॉक्टर टी को नीचा दिखाया। मैं सहमत नहीं हूँ। अभी मैंने बिल्कुल सटीक प्लान बनाया था। तुम्हारी गलती की वजह से सब फेल हो गया, और अब तुम कह रही हो सिस्टम ठीक करोगी? कौन जाने तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गुप्ता कंपनी का सिस्टम तुम हाथ भी मत लगाना। मुझे लगता है सुकन्या जी कोशिश कर सकती हैं। श्री गुप्ता, हो गया। सिस्टम वापस नॉर्मल हो गया है। सुकन्या जी, आप तो जबरदस्त हैं। वाह, ये हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने ठीक किया था।
ये तो मैंने ठीक किया था। अभी अभी मैंने तुम्हें सारे स्टेप्स बता दिए थे, तुमने बस मेरे कहे अनुसार फिर से दोहरा दिया। दूसरों की मेहनत पर इस तरह कब्जा करना क्या मजा आता है तुम्हें? जियांग यूफेई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास खुद की कोई काबिलियत नहीं है। शिया ने तुम्हारी गू कंपनी की मदद की। तुम शुक्रिया तो दूर, उल्टा उसी पर आरोप लगा रही हो। चूंकि मिस जियांग ऐसा सोचती हैं तो अगला कदम मिस जियांग ही उठाएं। यह तो पहले ही ठीक हो गया है ना? हाँ ना। सो क्वियानशिया का ये क्या मतलब है? तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? मेरा यह वायरस कोई मामूली चीज नहीं है। जब तक तुम अपने मूल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते, नहीं तो कुछ ही मिनटों में वायरस फिर से जिंदा हो जाएगा और फिर पहले से ज्यादा और खतरनाक वायरस पैदा कर देगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग अब बस मरने का इंतजार कर सकते हो। क्वियानशिया, क्या वह सच कह रहा है? कोई बात नहीं क्वियानशिया, तुम आगे आकर खड़ी हुई, इससे मैं बहुत खुश हूं। अगर आखिर में कुछ भी ना हुआ तो भी हम फिर से शुरू कर सकते हैं। यह निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हो? गू कंपनी खत्म नहीं होगी। यूफेई अभी भी पूरी कोशिश कर रही है हालात बदलने के लिए और उन लोगों को भी दिखाने के लिए जो पीछे से चालें चल रहे हैं। अच्छा ठीक है मिस जियांग, प्लीज। मैं यह वायरस सचमुच तेजी से फैलने लगा है। ये यहां तक कि डॉक्टर टी के पास भी कोई उपाय नहीं है। तो फिर हम सचमुच बस मरने का इंतजार कर सकते हैं। मैं सिस्टम ठीक कर सकती हूँ। मैं सिस्टम ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। पता नहीं श्रीगु पेमेंट करने को तैयार होंगे या नहीं। मुझे 1 अरब रुपए की फीस चाहिए और साथ ही जियांग यूफेई और आपकी माँ की एक सार्वजनिक माफ़ीनामा चाहिए मुझे बार बार अपमानित करने के लिए। तुम मिस्सू, मैं तुम्हें बता दूं, यूफेई ही एकमात्र डॉक्टर टी हैं। उनकी पहचान में कोई शक नहीं है। अभी हमारी कंपनी गू एंटरप्राइजेस जीवन मरण के दौर से गुजर रही है। क्या यह वक्त है तुम्हारे निजी बदले लेने का? अभी जो स्थिति थी यूफेई उसे संभालने की कोशिश कर रही थी और तुम यूफेई के काम का फायदा उठाकर एक बार सही निकल गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे सामने शर्तें रखने की? हाँ, मैं तुम्हारी यह शर्त मान सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमें कम से कम एक दाम लगाना चाहिए। दाम? हाँ, अगर तुम सफल नहीं हुई सिस्टम अपग्रेड करने में तो तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, मैं मानती हूँ। मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? तुम्हारी सू क्वियानशिया की सारी दौलत दांव पर लगानी होगी। क्या? मिस्सू की पूरी दौलत? वह तो पूरी सू एंटरप्राइजेज हुई ना। यह जियांग यूफेई सचमुच हवाई कले बना रही है। सू क्वियानशिया तो मदद करने आई हैं। वह यह शर्त क्यों मानेंगी? ये दांव वाली शर्त? हाँ ना, इस तरह के नतीजे से सू क्वियानशिया कोशिश भी नहीं करेंगी और गो एंटरप्राइजेस बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं तुमसे दाम लगाती हूँ। यह भी मान गई? क्वियानशिया, तुम गू चेंगजे, तुम सचमुच बहुत हास्यास्पद हो। पहले भी इसी औरत के लिए तुमने मुझे तबाह करने की कोशिश की थी। आज तो तुमने पूरे गू परिवार का भविष्य ही इसके हाथों में सौंप दिया, जो आईटी जगत में एक बिल्कुल अनजान औरत है। लगता है यह सू परिवार की बेटी तुम्हारे लिए कोई आम लड़की नहीं है। क्वियानशिया, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बेझिझक आगे बढ़ो। कोई भी नतीजा हो, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। क्या नतीजे होंगे, मैं सबकी जिम्मेदारी लूंगा। बहुत बढ़िया। यह लड़की खुद हार गई, उसकी सारी जायदाद। इस तरह फिर मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, उससे बदला लेने की। गू चेंगजे, सू क्वियानशिया, आज तुम दोनों, कोई भी बच नहीं पाएगा। ठीक है, देखते हैं आज पहले कौन मरता है। अगर आज वह सचमुच कामयाब हो गई
तो मेरी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। कयानशिया, तुम्हारा तरीका गलत है। इंटरनेशनल गोल्ड हीरो आईटी का गोल्ड ट्रॉफी। पूरे एशिया में सिर्फ डॉक्टर टी के पास ये ट्रॉफी है। तो मिस सू ही डॉक्टर टी हैं। मिस जियांग, कृपया मेरे काम में दखल ना दें। अभी तो कह रहे थे डॉक्टर टी सिर्फ एक नाम है, अब खुद ही अपनी फोटोशॉप करके डॉक्टर टी बना दिया। कितना मजाकिया है। हाँ, तुम्हें लगता है डॉक्टर टी बनकर छीन सकते हो मेरी सारी कमाई? हो गया। बहुत बढ़िया, सिस्टम वाकई ठीक हो गया है। मिस सू, आप सच में डॉक्टर टी हैं? यह कैसे संभव है? तुमने सच में मेरा वायरस ठीक कर दिया? यह हो ही नहीं सकता। जी मिंगजियू, डर है तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी और पुलिस भी आने वाली है। यह असंभव है। उसके पास क्या औकात है इस वायरस को ठीक करने की? ये नहीं हो सकता। चांजिया, शुक्रिया। कोई बात नहीं। श्रीगु, मेरे 1 अरब के इनाम का ध्यान रखना। बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। हमारा गुगी परिवार कहता है वो करता है। शांजिया ने सिस्टम ठीक कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है वादा निभाने की। माफी मांगो, हालांकि सिस्टम ठीक हो गया है, लेकिन तुमने अभी यूएफए का डॉक्टर टी का असली रूप चुराने की कोशिश की। यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब हम बराबर हैं। आंटी गु, माफी मांगना मेरे सिस्टम अपग्रेड करने की शर्त थी। अब मेरा सिस्टम सफलतापूर्वक अपग्रेड हो चुका है। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। और डॉक्टर टी की असली पहचान के बारे में वो अलग मामला है। वो अलग मामला कैसे हो सकता है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यही घोषणा करने के लिए था कि यूएफए ही डॉक्टर टी हैं। अब तुमने खुलकर विरोध किया है, फिर तुम हमसे माफी क्यों मंगवा रहे हो? मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं डॉक्टर टी हूँ। अगर तुम लोगों के संदेह दूर करना चाहते हो तो जियांग यूफे को खुद साबित करने दो। सू शियांजिया, तुम हद से ज्यादा ना बढ़ाओ। माफी मांगो। माफी मांगना। सुजैन जी, मैंने सार्वजनिक जगह पर बहुत सी बातें कह दी जो तुम्हारे खिलाफ थीं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं गलत थी। आंटी, आप। जियांग यूफेई, तुम्हारी बारी है। यूफेई, आंटी जरूर मौका ढूंढेगी तुम्हारा हक दिलाने के लिए। आज पहले इस बात का माफीनामा दे दो। सॉरी। सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारी जीभ खराब हो गई है क्या? सॉरी। अब ठीक है? क्या ये सुवाली छिनाल डॉक्टर टी है? नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। पुलिस, हिलना मत। मुझे पकड़ो, मरना है तो साथ मरेंगे। चेंगजे, चेंगजे, जल्दी X दोबारा डायल करो। मेरे बेटे को बचाओ। तुम्हें फिर भी मेरी फिक्र है ना? चेंगजे, बात मत करो, खून बह रहा है। कियांशिया, क्या हम दोबारा एक दूसरे को जान सकते हैं? आओ। अनेस्थेटिक का असर खत्म हो गया है। कैसा महसूस हो रहा है? क्या यहाँ बस तुम ही हो? हाँ, आपकी माँ, जब आपका काम खत्म हुआ मैंने उन्हें पहले ही वापस भेज दिया। या फिर तुम किसी और के बारे में पूछ रहे हो? मुझे पता है तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। 12 घंटे बीत चुके हैं। तुम्हारी हीरो की तरह ब्यूटी को बचाने वाली खबर ट्रेंडिंग पर है। भूख लगी है? यहाँ कांजी है। श्रीगु, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। चेंगजे, खाने का टाइम हो गया है, लेकिन हाथ से खाने में दिक्कत हो रही है। तुम उसे खिला दो, मैं बाहर जा रहा हूं। हाँ। आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं,
बस तुम सुरक्षित रहो, बस इतना ही काफी है। सब ठीक है, मैं पहले ही डॉक्टर के पास चेकअप करवा चुकी हूँ। बच्चे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारी चोट शायद और 2 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में। तुमने मेरे लिए खास तौर पर डॉक्टर से पूछा? बिल्कुल, आखिरकार तुमने मुझे बचाया था ना। कियानशिया, तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, या यूं कहूं, क्या हम एक दूसरे को फिर से जान सकते हैं? बुआ। सूजी, मैं आपकी यह बात सहन नहीं कर सकता। इस बुआ के संबोधन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों जहाँ भी सूजी होती है वहाँ हमारे को परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। माँ, आप क्या कह रही हैं? आज अगर सूजी नहीं होती तो हमारी इकोसिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती, जिससे अपार नुकसान होता। और आगे मेरे और सूजी के मामलों में मैं चाहता हूं कि आप दखल न दें। बुआ, आज चेंगजे ने मुझे बचाने के लिए चोट खाई है, आपको चिंता में डाल दिया। माफ कीजिए बुआ। बाकी बातों के लिए मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। माँ, मुझे और कयानशिया को बात करनी है, आप पहले वापस जाइए। कियानशिया, मत जाओ। तुम्हारी नजरें मुझे बता रही हैं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। तुम मुझे बताओ, क्या टी डॉक्टर सच में तुम हो? क्या सच में आप ही टी हैं? हाँ, मैं ही टी हूँ। क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये पहचान, अगर हमारे बीच के सारे झगड़े इसी पहचान की वजह से शुरू हुए थे, तो तुम मुझे बताओ, क्या हमारे बीच इतनी गलतफहमियां नहीं होती? टी, ये पहचान हमेशा से बाहरी चीज रही है। मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की, लेकिन तुमने चुना जियांग यूफेई पर भरोसा करना और बार बार उसका साथ देना। जब तुमने पहले ही चुन लिया है उस पर भरोसा करना, तो फिर मेरा तुम्हें बताना या ना बताना क्या फर्क पड़ता है? नहीं। कियानशिया, तुम गलत हो। मैंने कभी उसे नहीं चुना। सगाई मेरी मां की अपनी मर्जी की व्यवस्था थी। मैंने कभी हां नहीं कही। मैं हमेशा से चाहता था बस तुम्हें ही चुनना। मैंने उसका साथ दिया क्योंकि उस समय उसके पास वह अधिकार प्रमाण पत्र था। वह .E के नाम से काम कर रही थी, जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। मैं प्रोजेक्ट के अहम दौर में कोई नई मुसीबत नहीं लाना चाहता था। कयानशिया, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें झेलने दिया बहुत ज्यादा दुख और बेचैनी। मुझे एक मौका और दो। मुझे तुम्हें पूरी तरह से प्यार करने दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? ये चांदी वाला ओवन ग्लव अभी भी है। चेंगजे, इस घर की चीजें जगह से भी नहीं हिली हैं। हिलाने की हिम्मत नहीं है। डर लगता है कि क्रम बिगड़ जाएगा। कहीं तुम वापस आकर इस्तेमाल करने में दिक्कत महसूस करो। मुझे तो लगा था कि तुम ये घर वैक कर दोगे। सोचा नहीं था कि वैक नहीं किया, बल्कि ये सब चीजें वैसी की वैसी रखी हैं।
बट क्यों वह वार्डरोब बदल गया है? तुमने पहले ही कहा था ना कि तुम्हें वह हैंगिंग एरिया और शू रैक के अनुपात से दिक्कत है। मैंने उसे बदलवा दिया। अच्छा, मकान मालिक ने मना नहीं किया था? अब यह घर तुम्हारा है। अब यह घर तुम्हारा हो गया है। तुमने इसे खरीद लिया है? वह मकान मालिक बूढ़ा बहुत जिद्दी था। मैंने उसे महीनों तक मनाया। यह जगह बहुत खास है। हमारे कितने सारे पहले पल इसी घर में बीते हैं। हमारा पहला पल यहाँ नहीं था। शायद तुम किसी और के साथ याद कर रही हो। तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब था, पहली बार तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा सब्जी काटने का तरीका पसंद है। कियांशिया, मैं तुम्हें एक घर देना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे मन में हमेशा से मेरी मां का रवैया खटकता है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उनकी यह धारणा दूर कर दूंगा। आंटी, मुझे पता है मैं गलत थी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चेंगजे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके लायक बनना चाहती थी। यूफेई, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे तुम पर इतना भरोसा था। मैं तुम्हें अपनी आने वाली बहू समझती थी और तुमने मुझे झूठ से धोखा दिया। आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। और अगर अब यह बात सामने आ जाती है कि दोनों परिवारों की शादी झूठी है, कि गुचेंगजे की मंगेतर एक नकली है, तो गु परिवार के भविष्य के टेंडरों पर और उनकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। हमारा गु परिवार प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए शादी ब्याह पर निर्भर नहीं है। हम अपनी काबिलियत पर निर्भर हैं। यूफे, तुम जाओ, भविष्य में यहाँ मत आना। लगता है अब आखिरी हथियार चलाना ही पड़ेगा। आंटी, दरअसल मैं चेंगजे के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बच्चा? क्या बच्चा? सच सच बता रही हूँ आंटी, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तुम सच कह रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो? बिल्कुल सच। आंटी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आगे आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी, आपकी सेवा करूंगी और गुडा परिवार के वंश को बड़ा करूंगी। छोड़ो छोड़ो। चूंकि तुम चेंगजे के बच्चे की मां बन रही हो, तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। यूफे, मैं तुमसे कह रही हूँ, यह आखिरी मौका है। अपना और अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना। मेरे पोते को कुछ मत कहना। सोचा नहीं था तुम्हारी भूख इतनी कम है, फिर भी बेबी इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मैं तो रोज खुद को जबरदस्ती खिलाती हूँ, थोड़ा ज्यादा खाने के लिए। ओहो, सू क्या नशिया, क्या संयोग है, तुम भी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई हो। मैं तेरी कितनी जान पहचान हूँ। क्या हम जान पहचान के नहीं हैं? मैं तो तेरे पेट में पल रहे बच्चे की सौतेली माँ हूं ना। तुझे पता भी है क्या, आजकल आंटी जी लगातार मेरी और चेंगजे की एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी में लगी हैं और फुर्सत निकालकर मेरे पेट के बच्चे का भी ख्याल रखती हैं। थोड़ी थकान तो हो ही जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। चेंगजे के लिए, गु फैमिली के लिए, चाहे कितनी भी थक जाऊं, सब कुछ वर्थ है। बधाई हो मिस जियांग, लेकिन हम इतने करीबी नहीं हैं, तो आगे से ऐसी बातों की मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। जही, चलो हम चलते हैं। किसने तुझे रिपोर्ट दी? सुक्या नशिया, तू क्या ऊंची नाक बन रही है? ये मत सोच कि मुझे नहीं पता, तुझे अब भी चेंगजे से प्यार है, लेकिन मेरे पेट में जो है वह पहला पोता है, और तेरे पेट में जो है वह क्या चीज है? जियांग यूफेई, तुझे यहाँ अपनी ताकत दिखाने की फुर्सत है तो अपने ही पेट की चिंता क्यों नहीं कर लेती? आखिर शुरुआती महीनों में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मैं चलती हूँ। उसका मतलब क्या था? क्या उन्हें कुछ पता चल गया? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। कियांशिया, कियांशिया, हमने तय किया था ना कि मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगी। फिर तुमने मुझे क्यों बाहर भेज दिया, गैराज के बाहर इंतजार करने के लिए? मैं भी तो पहली बार जानना चाहती हूँ बेबी की हालत के बारे में। ठीक है, मैं यह तीसरा पहिया भी हट जाती हूँ। शाशा, बाद में बात करते हैं। श्रीगु, हमारी शाशा का ख्याल रखना। अच्छा, अंदर बहुत भीड़ है, नजरें हैं और मैं ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहती। इसके अलावा मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं, बस प्रेगनेंसी चेकअप है। मेरी नजरों में तू हमेशा वही रहेगी जिसे देखभाल और सहारे की जरूरत है। अगली बार मुझे मना नहीं करना। पता है? हाँ सुनो, चेंगजे, मैं अभी हॉस्पिटल में जियांग यूफेई से मिली थी। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? वह चाहती तो जरूर थी। उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे तुम दोनों की एंगेजमेंट पार्टी में आमंत्रित किया। वह बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। कियांशिया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मम्मी, क्या एंगेजमेंट? अच्छा, मैं समझ गया। मैं अभी बाहर हूं, बाद में करेंगे, कुछ काम है। आपकी मम्मी का फोन था? एंगेजमेंट के बारे में बुला रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं हो? अरे क्या तुम्हारे पास कोई प्लान पहले से है? मेरी कियांशिया सच में होशियार है। वह जियांग यूफेई मुझसे शादी करना चाहती है ना? बच्चे के बल पर घर में घुसना चाहती है ना, गो फैमिली में शादी करके। बहुत अच्छा, मैं उसकी यह इच्छा पूरी करूंगा और मैं उसे एक यादगार एंगेजमेंट गिफ्ट भी दूंगा। चलो चलते हैं। यूफी तनाव में है। थोड़ी देर में समारोह शुरू हो जाएगा। चेंगजे, ये बच्चा भी ना तुमसे मिलने भी नहीं आया। कोई बात नहीं आंटी जी, चेंगजे शायद व्यस्त होंगे। सगाई की पार्टी सफलतापूर्वक हो जाए, बस मैं खुश हूं। चेंगजे, तुम आ गए। हाँ, तुम्हें देखने आया हूं। तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं मेहमानों को संभालने जा रही हूँ। चेंगजे, मौका देने के लिए शुक्रिया। मैं आगे जरूर एक अच्छी पत्नी बनूंगी। अच्छा सुनो, आज के समारोह में मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? चेंगजे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। यह सरप्राइज, यह तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। कियांशिया, सुकयांशिया, तुम यहाँ कैसे? सिक्योरिटी कहाँ है? सुकयांशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिक्योरिटी कहाँ है? मिस सु, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? आज मेरे बेटे और यूफी की सगाई की शुभ तारीख है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाइए। माँ, मैंने कियांशिया को आमंत्रित किया था। वह मेरी मेहमान है। चेंगजे, यूफी ही तुम्हारी मंगेतर है। तुम थोड़ी भी परवाह क्यों नहीं करते यूफी की भावनाओं की? कियांशिया, मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है। मिस्टर गू ने मिस सू को यहाँ कैसे ला दिया और इस सीट पर बिठा दिया? यह सीट महत्वपूर्ण रिश्तेदारों के लिए नहीं थी क्या, मिस जियांग की तरफ? चेंगजे, तुम क्या कर रहे हो?
यूएफई को तुम किस लायक समझते हो? आदरणीय मेहमानों, समारोह अब शुरू हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है आज के हमारे हीरो मिस्टर गू का मंच पर। मिस्टर गू से कुछ शब्द सुने। मेरे आदरणीय मेहमानों, आज आपका स्वागत है। मिस्टर गू ने संक्षेप में कह दिया। बढ़िया। अब स्वागत है हमारी आज की हीरोइन मिस जियांग यूफी का। बधाई हो, दूल्हा दुल्हन बहुत जोड़ी लग रहे हैं। मिस्टर जियांग, हमारे गु परिवार की बहू। मैं जियांग यूएफई हूँ। आज मेरी इस सगाई की पार्टी में आप सबका स्वागत है। किसने कहा यह सगाई की पार्टी है? चेंगजे, तुम क्या बक रहे हो? तुम पछताना चाहते हो? चेंगजे, तुम क्या कह रहे हो? तुम पीछे हटना चाहते हो? मैं अभी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ली भाई, मेरी एक मदद करो। सुकुयानाजिया को बांध दो। कुछ सनसनीखेज तस्वीरें खींचो। अरे हाँ, वही कुछ चेंगजे के साथ रहने वाली छोटी असिस्टेंट। काम पूरा होने के बाद पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, काम साफ सुथरा करना। जियांग यूफई, तुम झूठ है आंटी, सब झूठ है। ये सब सू कुयांजिया की वजह से हुआ है। चेंगजे, मुझ पर विश्वास करो। आंटी, मुझ पर विश्वास करो। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। तुमने मुझे बार बार धोखा दिया है। चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सुहाना, कुणाल, मर कर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मिस जिया, आपके पेट में जो बच्चा है, क्या वह सच में रोहन का है? तुम दोनों की मुलाकात कब हुई? मिस जिया, आप मिस्टर कुणाल द्वारा पेश किए गए सबूतों का क्या जवाब देती हैं? क्या आप अपहरण के प्रयास को स्वीकार करती हैं? मिस जिया, कृपया जवाब दीजिए। मिस जिया। श्रीमती जिया यूफे, आप पर अपहरण के प्रयास का व्यावसायिक धोखाधड़ी और मानहानि सहित कई आरोप हैं। अब कृपया हमारे साथ थाने चलें तफ्तीश के लिए। यह गिरफ्तारी वारंट है। नहीं, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैं भविष्य की मिसेज कुणाल हूँ। तुम मुझे नहीं छू सकते। तू यह नीच इंसान। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। कुणाल, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। आंटी, मुझे बचाओ। छोड़ो मुझे। क्या मैंने गलती कर दी? लगता है यह उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। आंटी, आप ठीक है ना? आंटी, आप ठीक है ना? पहले आंसू पोंछ लीजिए। मैं समझती हूँ आपके दिल को बहुत चोट पहुंची है। आपका दिमाग अस्त व्यस्त है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने इस्तेमाल किया और धोखा दिया। यह एहसास मैं समझ सकती हूँ। आंटी, दरअसल मैंने आपके नजरिए से सोचने की कोशिश की है। आपने अकेले ही चेंगजे को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके लिए हर तरह की योजनाएं बनाई। चाहती थी कि वह बराबरी का रिश्ता करे, कोई ऐसी जो उसके करियर में मदद कर सके। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप कल उससे बहुत प्यार करती है। बस उसके लिए एक आसान रास्ता बनाना चाहती थी। जियांग यूफई ने बहुत अच्छा नाटक किया। उसने आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं समझ सकती हूँ आपकी मेरे प्रति पहले की शंका और नापसंदगी। एक ऐसी लड़की जो अचानक आपके बेटे के आसपास आ गई, पहचान ना होने वाली छोटी सी असिस्टेंट, और जिसका उसके साथ एक पेचीदा रिश्ता है। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मुझे भी उस पर शक होता। आपको डर था कि मैं गु परिवार की दौलत और हैसियत के पीछे आई हूँ। डर था कि मैं चेंगजे पर बोझ बन जाऊंगी। यहाँ तक कि डर था कि मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी। वो गलतफहमियां,
वो दबाव जो आपने मुझ पर डाला, उससे मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ, बहुत उदास हूँ। खासकर तब जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और फिर चेंगजे को देखना पड़ा दूसरी किसी के साथ सगाई करते हुए। लेकिन फिर भी मेरे सबसे दुखी, सबसे निराश और यहाँ से जाने के फैसले के पलों में भी मैंने आपसे कभी सच्ची नफरत नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका मकसद आखिरकार चेंगजे की भलाई ही था। क्यांशा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं सच में तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं बूढ़ी होकर मूर्ख बन गई थी। मैंने बहुत कड़वी बातें कही, मैंने बहुत बेवकूफाना हरकतें की। मैं बस थोड़ी सी देर से रह गई अपने ही बेटे की खुशी को अपने हाथों से बर्बाद करने से, और गु परिवार की भी। मैं आंटी, वो सब बीती बात हो गई। सेहत ज्यादा जरूरी है। क्यांशा, क्या हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं? करियानशा, यह जगह, यह सरप्राइज, ये देर से आई सच्चाई, सब कुछ मैंने तुम पर उधार लिया है। 6 साल पहले की वो बरसाती रात, तुम एक परदेश में थी, एक डरी हुई हरिणी की तरह मेरी कार से टकरा गई। उस वक्त तुम पूरी तरह भीगी हुई थी, सारे कीचड़ में सनी हुई, आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर भी जिद करके मुझसे शुक्रिया कहना चाहती थी, कह रही थी कि कार गंदी करने का पैसा चुकाएंगी। उस पल मेरा ठंडा दिल जैसे किसी ने ठोकर मार दी हो। बस मुझे उस वक्त इसका एहसास नहीं हुआ। बाद में तुम गु कंपनी में आ गई। बस कुछ ही सालों में अपनी शानदार काबिलियत की बदौलत जल्द ही मेरी असिस्टेंट बन गई। दिन में तुम मेरी सबसे बेहतरीन और काबिल साथी थी। हर एक प्लान, हर एक डिटेल मुझे हैरान कर देती थी। तुम मेरी एक खास रहस्य थी। लेकिन मैं बहुत देर से समझ पाया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, बहुत सारी गलतफहमियां झेलने के लिए, बहुत सारा प्रेशर सहने के लिए। तुम्हें अकेले बच्चे को पेट में लेकर और जाना ही पड़ा। उस दौरान मैं खाली अपार्टमेंट को देखता रहता। तब मुझे पता चला तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। आज इतने सारे लोगों की गवाही में और हौसला अफजाई के बीच, कियांशिया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुमसे प्यार करने दो। तुम्हारी कमियों को पूरा करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा करूंगा। मुझसे शादी कर लो। सुकयांशिया, ठीक है? हाँ, कह दो। 6 साल, उस बरसाती रात से, जब तुमने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, उसी पल से मेरा दिल कभी दूर नहीं गया। वो सारा दर्द, वो सारी गलतफहमियां, वो जुदाई का दर्द, ये सब हमारे एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता था। गुचेंगे, मैं हाँ कहती हूँ। चुंबन चुंबन, वाह।